नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़ चैनल हम लोग का। इसमें आज हम लोग बैठे हैं निधि कॉन्वेंट स्कूल तिलोथू में, जहाँ की एक छात्रा सैनिक स्कूल में चयनित हुई हैं। उनका नाम है रोशनी कुमारी और उनके साथ उनकी माताजी हैं और साथ में विद्यालय की डायरेक्टर रीमा मैम। सबसे पहले मैं रोशनी को बधाई देना चाहूँगा। रोशनी, आप सैनिक स्कूल में चयनित हो गई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा सर। कैसे मेहनत किया और कैसे जानकारी पता चला कि आपको फॉर्म भरना है और इसके परीक्षा को क्रैक करना है? ये सब तो मुझे शरीर ने प्रेरित किया है कि तुम ये भरो, तुम ये ऐसे कर सकती हो, करो। तो बैठे हैं सर मेरे सोनू सर, भाई मेरे को बहुत आगे बोले पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई लिखाई आप जब कर रही थी तो आपको क्या कोई समस्या आया? कभी लगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपका पहला प्रयास होता है? पहले तो लगा कि हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर जब हमको सर प्रेरित किए उसके बाद हम भी ठान लिए थे। फिर उसके बाद जो पढ़े हम वही। क्योंकि अक्सर इसमें एक ही चांस मिलता है बच्चों को, जो 5वां तक पढ़ ली हैं वही इसमें एंट्री करते हैं। चलिए, ये बताइए, कितने भाई बहन आप लोग? हम 3 बहन और 1 भाई हैं। सबसे बड़े छोटे कौन? हम सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरी ड्राइविंग करते हैं। कहाँ पर अभी? अभी पटना पे हूँ। अच्छा, मम्मी क्या कर रही हैं अभी? मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। अच्छा, और मम्मी कितना पढ़ी लिखी हैं? मम्मी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, अक्सर ये होता है कि बच्चे जो भी हैं मम्मी पापा का नाम तो रोशन कर ही देते हैं और आपका नाम भी रोशनी है। एक रोशन बेटा होता है, एक बेटी रोशनी होती है। आपने पूरे कुल का आपने रोशनी का काम किया है। तो पिताजी को खबर मिली उनको कि आप बच्चे? पापा तो खूब खुश होंगे। बहुत खुश है। इसमें आपको 4-5 विषय पढ़ना पड़ा होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, करंट अफेयर्स। सबसे इसमें आपको भारी कौन सा लग रहा था? मतलब इसमें लग रहा है कि मुश्किल है थोड़ा सा? मैथ। 300 का एग्जाम आप दिए? हाँ। 300 में कितना अंक लाए? 220। तो किस में कमी रह गया? लग रहा है कि और स्कोर बढ़ सकता था आपका। मैथ में कितना? 50 में था? 50 में कितना लेंगे? पूरा तो देखी नहीं, लेकिन मार्क्स टोटल पता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी डायरेक्ट आप लोग का एडमिशन होगा गोपालगंज में सेलेक्ट हुआ आपका, राजगीर में? अभी ये पता नहीं, काउंसलिंग होने के बाद पता चला। जैसे आप लोग का रिजल्ट पर लिखा हुआ था कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट का, क्योंकि बिहार में 2 ही सरकारी है। बाकी प्राइवेट नाम पर सरस्वती विद्या मंदिर का एक राजगीर में चलता है और भी यहाँ भी शायद खुलने वाला है, अप्रूवल हो चुका है, लेकिन अभी बिहार में 2 ही हैं और एक तिलैया है झारखंड में। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 6 साल की पढ़ाई कम से कम पढ़ना आपको, 6ठा से 12वां तक। तो मम्मी पापा तो आपके साथ रहेंगे नहीं, तो आप पढ़ लेंगे दूर होकर ना? होता है कि बच्चे भाई दूर नहीं जा पाते हैं। रीमा मैम से पूछना चाहेंगे, मैम आपको कैसा लगा आपको बच्चे की सफलता पर? सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान कर कि मैं हमारे विद्यालय की रोशनी जो है वो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गई हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है इन्होंने। सर जो मेरी इच्छा है कि मेरे विद्यालय का हर स्टूडेंट जो है वो बेसिक से उसको ऐसा नॉलेज दिया जाए कि वो मेरा पर्पस ही है कि हम लोग ऐसा पढ़ाया जाए कि वो कंपटीशन के लिए अलग कहीं बाहर उनको नहीं जाना पड़े। कितने सालों से विद्यालय चला रहे हैं आप लोग अभी? सर विद्यालय मैंने खोला था 2019 में, लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद 2 साल बंद रह गया। उसके बाद फिर मैंने पुनः शुरुआत किया और उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन पिछले साल हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है स्कूल का। तो शुरू से मेरा कोशिश ये रहा है कि बच्चों को एकदम 0 लेवल से ही उन लोगों को शुरू किया जाए पढ़ाना और वहाँ से उन लोगों को ऐसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का हर एक लेसन जो है वो उनका क्लियर हो। इस तरह से मैं ट्रेन करती हूँ टीचरों को कि मैं बच्चों का जब लेसन पढ़ ले तो बच्चे को लेसन के अंदर से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे तैयार हो। क्योंकि किसी भी कंपटीशन का बेस है सर उनका जो स्कूल का जो एजुकेशन है, अगर वो उनका अगर स्ट्रांग रहेगा तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव तैयारी करने में उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा ये मानना है और मेरा ये सपना भी है कि हमारे स्कूल के बच्चों को आज यूपीएससी ये सब बड़े बड़े जो है कंपटीशन है वो क्रैक करें और उनके लिए मैं अभी से ही तैयारी में लग गई हूँ। और बच्चों को जो बेसिक लेवल से पढ़ाना है, जैसे कि हर एक विषय का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, चाहे जो भी हो, उन लोगों के लिए मैं ये सारे टीचरों को मैं ट्रेन करती हूँ। और दूसरा कि मैं इन लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड का भी इंतजाम करने वाली हूँ। ऊपर रूम बनवा रही हूँ, उसमें स्मार्ट बोर्ड का भी मैं तैयारी उसकी मतलब लगाने की कोशिश में कर रही हूँ मैं। और इन लोगों को हर सैटरडे को हमारे विद्यालय में इन लोगों को स्पेशल मैं कंपटीशन क्लासेस दिलवाती हूँ, जिसमें हमारे रोहित सर ये सब जो है रीजनिंग वगैरह का, मैथ्स का और इन लोगों का करंट अफेयर्स का मैं वैक्सीन वगैरह मंगाने वाली हूँ बस आने में। और इन लोगों का जो है हर सैटरडे को जितना इन लोग लेसन पढ़ते हैं, हर सैटरडे को उन लोगों को टोटल लेसन का रिवाइज कराया जाता है। और उन लोगों को हर संडे को उन लोगों को ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। हमारे सारे बच्चे यूकेजी से लेकर के अपर क्लासेस तक जो है सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। जितना उनको सप्ताह में पढ़ाया जाता है उनसे उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाता है और उन लोगों के
गार्जियन को जो है उन लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के लिए उन लोगों को भी प्रेरित किया गया है, ताकि सारे गार्जियन ये समझते हैं कि मोबाइल देना बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज जो है मोबाइल के जरिए मेरा मानना है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही डायनामिक पावरफुल वेपन हो सकता है हम लोगों के सक्सेस का, हमारे बच्चों के सक्सेस का, हमारे समाज के सक्सेस के लिए। और ये मोबाइल में सिर्फ आपका रील्स ही नहीं देता है, रील्स में भी बहुत सारे काम की चीज़ें देते हैं जो हम लोग उसको देख करके इंस्पायर हो सकते हैं और उसके बल पे हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। चलिए एक मिनट। और रोशनी आप बताइए कि मैम बोले कि मोबाइल का क्या आपके जीवन उपयोग रहा पढ़ाई के समय? मोबाइल तो मैंने यूज़ किया पढ़ाई के साथ। मतलब बच्चों अक्सर गेम में चले जाते हैं या वीडियो में चले जाते नहीं, हैं, मैं वो सब नहीं जाती। नहीं, और वो करते तो शायद रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप बच्चों को ये सलाह देना चाहेंगे, ये सब क्या बताना चाहेंगे कि मोबाइल का कैसे उपयोग करना चाहिए उनको? पढ़ने के लिए बस। बस चलिए। मम्मी आप हैं रोशनी की, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हुआ सुनकर, हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो बेटियां तो नाम कर रही हैं, बेटे भी आपके हैं, तो बेटा लोग क्या कर रहे हैं भाई? हैं? आजकल तो लड़कियां ज़्यादा रिजल्ट ला रही हैं। बिहार पुलिस में हम लोग घूम रहे थे, 90% लड़कियों का सिलेक्शन हर जगह, एक ही जगह नहीं। बहुत खुशी है कि मेरी बेटी रोशनी जैसे नाम धरे हैं वही मुताबिक बेटी मेरी नाम की है। बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। सब बेटियाँ हमेशा ऐसी पढ़ें। चलिए अब हम हमारे साथ अभी सोनू सर हैं जिन्होंने रोशनी को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। तो सर के बारे में पहले परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम स्वरूप कुमार है जी। मैं डायमंड नगर में ब्लिंक कॉम्पिटेटिव क्लासेस चलाता हूँ और इसकी तैयारी करवाता हूँ तो- और रोशनी जब आई तो इसका बेसिक जो था बहुत बढ़िया था। अच्छा अच्छा। तो निधि कॉन्वेंट स्कूल के मैम को हम बहुत ही मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं कि बेस मजबूत था तभी वो कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाती। तो अभी हमारे पास जब आई तो इसका बेस इतना अच्छा था तो हमने इसको गाइडलाइन किया कि बेटा ये तैयारी करो, तुम सैनिक का, सिमरपुल्ला का या नवोदय का तैयारी करो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं और तैयारी करते जाओ। धीरे धीरे वो मेरी बातों को मानी, उसके पेरेंट्स से हम बात किए और धीरे धीरे हम सभी एग्ज़ाम में इसका कि ये फॉर्म भरवा दिए। फॉर्म भरवाने के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। तो आपको नहीं लगा कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना, नवोदय का फॉर्म भरना, पापा ड्राइवर हैं, पैसे आपको दे पाते थे कि कहीं घटा तो आप लगा दिए, ऐसा कभी लगा? हम अभी भी पढ़ाते हैं तो हम जो भी बच्चे एबल नहीं होते हैं हम उनको डायरेक्ट बोल देते हैं पेरेंट्स से कि आप जितना एबल है उतना ही हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको इतना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। तो आपकी क्या सोच है सर? बच्चे आप नवोदय की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को और सैनिक स्कूल का, सारे लोग तो रेलवे और ग्रुप डी और बिहार पुलिस में लगे हुए हैं। 3 साल से सर हम इसी में लगे हैं। वाह, कितने बच्चे अभी तक आपके माध्यम से चयन हो चुके अभी हैं? तक हमारे पास पिछले साल 17 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, हाँ। अभी 25 बच्चे क्वालिफाई हुए वाह, और 6 बच्चे नवोदय में सिलेक्टेड हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपका कोचिंग ऐसे ही आगे बढ़े, हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तब रोशनी लास्ट में किनको विद्यालय में कौन कौन शिक्षक आपको सहयोग किए जहाँ से आप पढ़ी यहाँ इस विद्यालय से? सारे टीचर। और किसी सर का स्पेशल कोई थैंक्स बोलना चाहेंगे? सोनू सर तो आपके सामने बैठे हुए हैं, रीमा मैम। और रीमा मैम को दोनों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सत्या टी बिहार पर हैं और इस चैनल पर बने रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और रोशनी को बधाई देना ना भूलेंगे। जय हिंद।